Good afternoon, students. How are you? I hope you all are fine and in good health. I am your English teacher. Today I will discuss our 6th lesson, that is the story of Arachne. First of all, we will cover the big idea. The big idea is the spider spin webs. जो मकड़ियाँ होती हैं वो जाले बनाती हैं. This story from Greek mythology tell us why they do that. और ये जो हमारी स्टोरी है वो ग्रीक की मिथोलॉजी से ली गई है, जो हमें बताएंगी, जिससे इस स्टोरी से हमें पता चलेगा कि जो स्पाइडर हैं वो वेब क्यों बनाती हैं. Now come to the let's go section. Have you ever seen a spider's web? क्या आप लोगों ने कभी स्पाइडर का वेब देखा है ना. घरों में कई बार आप देखते होंगे कि जाले लगे होते हैं. इस टाइम पर तो पीक पर होते हैं जो स्पाइडर जब अपना वेब बना रही होती हैं. तो आपको कुछ पॉइंट्स क्लास में डिस्कस करने हैं. Why does a spider weave its web? कि जो स्पाइडर है वो अपना वेब क्यों बनाती है. डू यू थिंक द थ्रेड्स ऑफ द वेब आर स्ट्रॉन्ग. वाई. क्या आप लोगों को लगता है कि जो इसके जो थ्रेड्स होते हैं, तार जो होते हैं वेब के, वो मजबूत होते हैं. और आर यू अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स एंड स्पाइडर वेब्स. और क्या आपको स्पाइडर और स्पाइडर का जो जाल होता है, जाले जो होते हैं, उनसे डर लगता है. तो जब भी हम क्लास में मिलेंगे तो हम इन सब पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे. नाउ कम टू द स्टोरी. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव अ क्विक रिव्यू ऑफ द लेसन. दिस इज़ द स्टोरी अबाउट अ गर्ल नेम्ड अरैकने. और उस जो गर्ल है अरैकने, उसको काफ़ी ज़्यादा शौक है वीविंग का. वो हर रोज़ नए नए रंग के कपड़े, नए नए पैटर्न्स, डिज़ाइंस बनाती रहती है. और सब लोग उसकी जो ये क्राफ्ट जो वो करती है, इसको देखकर इतना खुश रहते हैं कि कैसे ये इतना अच्छा बना लेती है. लेकिन उसको अपने काम का घमंड भी उतना ही ज़्यादा हो गया था. तो एक बार रास्ते में चलते हुए किसी आदमी ने पूछा कि तुमने ये सब कहाँ से सीखा. तो उसने कहा किससे क्या सीखा, मेरे को तो खुद ही आता है, खुद से ही सीखा है. तो वो भी हैरान रह गया और उसने कहा कि हो सकता है कि तुम्हें पता ना हो, और ये सब तुम्हें जो विजडम की देवी है, बुद्धिमता की जो देवी है अथीना, उसने तुम्हें ये सब सिखाया हो. तो कहती तुम पागल हो गए हो क्या, ऐसा कुछ नहीं है. लेकिन तभी उसके आगे एक बहुत ही लंबी और सुंदर लेडी वुमेन अपीयर होती है, दिखाई देती है. और वो उसको पूछती है, उसको पहले तो वो अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मैं गॉडेस हूँ क्राफ्ट और विजडम की, और तुम्हें अपने इसके ऊपर बहुत घमंड है. कहती हाँ बिल्कुल है, क्योंकि मैं अच्छा बनाती हूँ. फिर वो उसको एक कंपटीशन करने के लिए बोलते कि चलो कंपटीशन करके देखते हैं कि कौन अच्छा बनाता है. लेकिन जो भी हारेगा उसको हमेशा के लिए वीविंग का काम छोड़ना होगा. तो जो अरैकने है वो बिना ही सोचे समझे उसकी जो शर्त है, जो पैक्ट है, उसके ऊपर एग्री कर जाती है और वो कंपटीशन में पार्ट लेती है. तो अब हम स्टोरी को रीड करेंगे और देखेंगे कि कौन उसमें विनर रहा और फिर क्या एट लास्ट हमें स्टोरी में सुनने को मिलेगा कि किसने अपनी वीविंग छोड़ दी. रीड दिस स्टोरी अबाउट अ गर्ल हु वॉज प्राउड ऑफ हर वीविंग. इस स्टोरी को पढ़ो जो एक गर्ल के बारे में है जिसको अपनी बुनाई के ऊपर प्राउड है, गर्व है. वंस अपॉन अ टाइम अ यंग गर्ल बाय द नेम ऑफ अरैकने लिव्ड इन ग्रीस. एक समय एक बार एक लड़की थी जिसका नाम था अरैकने, और जो कहाँ रहती थी, ग्रीस में रहती थी. शी वॉज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट वॉज ऑल्सो वेरी टैलेंटेड. और वो सिर्फ सुंदर ही नहीं थी बल्कि वह बहुत ज़्यादा
टैलेंटेड भी थी। फ्रॉम मॉर्निंग टिल नून शी वुड सिट आउट इन द सनलाइट एंड स्पिन द फाइनेस्ट थ्रेड्स। और वो सुबह से लेकर दोपहर तक सनलाइट में बैठा करती और जो सबसे अच्छा थ्रेड होता है ना, फाइनेस्ट थ्रेड, वो बुना करती। ठीक है, ये जो बुनकर होते हैं ना, जो वीविंग का काम करते हैं, इनके अपने टाइमिंग्स होते हैं, अपने मतलब टाइमिंग के अकॉर्डिंग ये वीव करते हैं। जैसे सनलाइट में जो लाइट कलर्स हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, तो जैसे सनलाइट में बैठकर लाइट शेड बनाती होगी, फिर जो शाम हो जाती है तो वो डार्क शेड प्रिपेयर किया करती। देन फ्रॉम नून अंटिल नाइट शी वुड सिट इन द शेड एंड वीव द फाइनेस्ट क्लॉथ। और फिर वो दोपहर से लेकर रात तक छाया में बैठकर जो फाइनेस्ट क्लॉथ होता था उसको बनती थी। दोपहर में तो वो थ्रेड बनाती थी, ठीक है, फिर शाम को वो शेड में आकर फाइनेस्ट क्लॉथ प्रिपेयर करती थी। एवरीथिंग दैट शी वोव ऑन हर लूम वॉज लवली। और जो कुछ भी वो अपने लूम के ऊपर, अपने लूम मीन्स होता है करघा, जो कपड़ा बनाने के लिए जो यूज़ किया जाता है ना, ये देखो पिक्चर में जो दिखाया गया है ये क्या है, लूम है। ठीक है, तो जो कुछ भी वो अपने लूम के ऊपर बुनती थी वो बहुत ही प्यारा होता था। शी यूज्ड कॉटन, सिल्क एंड वूल टू मेक क्लॉथ। और वो कपड़ा बनाने के लिए किस किस का यूज़ करती थी, कॉटन, सिल्क एंड वूल का। एवरी पीस ऑफ क्लॉथ दैट केम फ्रॉम अरेकनेज लूम वॉज थिन, सॉफ्ट एंड ब्राइट। और क्लॉथ का हर वो एक टुकड़ा जो कि अरेकने के लूम से तैयार होकर आता था वो कैसा होता था, बिल्कुल पतला, सॉफ्ट और ब्राइट। पीपल केम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू सी इट। और पूरी दुनिया से लोग ये देखने के लिए आते थे। द फैब्रिक दे सेड looked so gorgeous that it seemed to be made from the rays of sunlight and threads of gold। और वो कहते थे कि फैब्रिक ऐसा है, इतना ज़्यादा सुंदर है कि ऐसे लग रहा था कि जो सनलाइट, सूरज की किरणों की जो रेज होती हैं वो उनसे बनाया गया हो, और जो थ्रेड था वो गोल्ड की तरह चमकता रहता था। ठीक है, देयर इज़ नो क्लॉथ और yarn in this world that is as beautiful as mine, said Arachne proudly as she sat in the sunlight and spun। जब वो बुनने के लिए सनलाइट में बैठती थी तो अरेकने काफ़ी प्राउड के साथ कहती थी कि कोई भी ऐसा कपड़ा या धागा, यार्न का मतलब धागा, नहीं है इस दुनिया में जो कि मेरे क्लॉथ और यार्न के जितना ब्यूटीफुल हो। काफ़ी प्राउड फील करती थी। वन फाइन आफ्टरनून अ पासर बाय स्टॉप टू स्पीक विद अरेकने एज शी वॉज वीविंग। एक दिन दोपहर में क्या हुआ, ये जो मुसाफिर होते ना, रास्ते से जो कोई जा रहा था वो अरेकने से बात करने के लिए रुक जाता है जब वो बुनाई कर रही होती है। Who taught you to spin and weave so beautifully? कि तुम्हें इतना सुंदर बुनना किसने सिखाया? I learnt it my own, said Arachne। तो अरेकने क्या कहती है, मैंने यह खुद सीखा है। The passerby was surprised and added, is it possible that Athena, the goddess of wisdom, has taught you to weave? तो जो passerby था वो हैरान रह गया और क्या कहता है कि यह भी तो हो सकता है कि जो अथीना है, अथीना कौन है, गॉडेस ऑफ विजडम, उन्होंने तुम्हें वीव करना, बुनाई करनी सिखाई हो। परहैप्स यू डोंट नो इट, और शायद तुम्हें इस बारे में नहीं पता हो। अरेकने आंसर्ड वेनली, अथीना आर यू क्रेजी? आई एम श्योर शी कैनॉट स्पिन सच स्केन्स ऑफ यार्न एज दिस। तो जो अरेकने है वो अच्छा काम करती थी, लेकिन उसको अपने काम का घमंड भी उतना ही ज़्यादा हो गया था, तो उसको जो पासर बाय हैं उसकी बातें बेकार लग रही थी और वो कहती है कि अथीना कौन है।
अथीना के बारे में मैं नहीं जानती, और लेकिन कि तुम पागल हो गए हो क्या? मैं इतना श्योर हूँ कि कोई भी मेरे जितने अच्छे धागे के लच्छे नहीं बना सकता। जो रोल बनते हैं ना धागे के, धागे से जैसे जो रोल बने आते हैं उनको क्या बोलते हैं? स्केन्स। ठीक है, तो कि जितना अच्छा मैं लच्छे बनाती हूँ इतना अच्छा कोई भी नहीं बना सकता। जस्ट एज शी हैड फिनिश स्पीकिंग दीज वर्ड्स, अरेक्ने सॉ अ टॉल वुमन इन द डोरवे। और जैसे ही वह बोलना बंद करती है तो अरेक्ने ने एक बहुत लंबी औरत अपने दरवाजे पर खड़ी हुई देखी। द वुमैन हैड रैप्ड अराउंड हर शोल्डर्स अ लॉन्ग क्लोक। जो वुमैन थी उसने अपने शोल्डर्स पर एक लंबा, जो सर्दियों में पहनने का होता है ना दुपट्टा काफ़ी बड़ा सा, वो पहना हुआ था। ऑल्दो हर फेस सीम्ड अट्रैक्टिव, और उसका जो चेहरा है वो भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। इट वॉज स्टर्न, और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट लग रही थी। ठीक है, स्टर्न में स्ट्रिक्ट, सीरियस टाइप का जो हो। सडनली अरेक्ने फेल्ट दैट शी कुड नॉट मीट द वुमेन्स गेज एज हर ग्रे आइज वर सो शार्प दे ऑलमोस्ट कट थ्रू हर। और तभी अचानक से अरेक्ने ने ये फील किया कि ये जो औरत आई है जिसकी आइज़ ग्रे और बिल्कुल पैनी हैं, वो उसकी तरफ नहीं देख पाएगी। ऐसे लग रहा था कि जैसे उसके अंदर से लाइट निकल रही हो और वो लाइट उसको काट रही हो। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा उसमें गेज था, चमक थी। आई एम द गॉडेस ऑफ क्राफ्ट एंड विजडम, माई नेम इज़ अथीना, द वुमेन स्पोक। अब जो औरत आई है वो अपना इंट्रोडक्शन दे रही है कि मैं जो हस्तकला और जो बुद्धिमत्ता होती है उसकी देवी हूँ, मेरा नाम अथीना है। अथीना के बारे में हम पढ़ चुके हैं ना, पासरबाई ने भी बताया कि जो विजडम की देवी है उससे तुमने सीखा होगा, तो वो खुद उसके सामने आ गई है। अरेक्ने, आई हैव हर्ड दैट यू हैव बीन बोस्टिंग अबाउट योर स्पिनिंग एंड वीविंग स्किल्स। वो कहती है कि अरेक्ने, मैंने सुना है कि तुम्हें अपना जो स्पिनिंग और वीविंग का जो काम है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा घमंड है। कैन यू रियली वीव एज वेल एज आई कैन। तो वो उसको चैलेंज करती है, क्या कहती है कि क्या तुम उतना ही अच्छा बुन सकते हो जितना कि मैं। तो अरेक्ने, तो आप लोगों ने अब तक पढ़ा, उसे पता चल ही गया होगा कि कितना घमंडी टाइप की लड़की है वो। तो किसी की एक नहीं सुनती, उसको लगता है दुनिया में कोई उससे अच्छा बुन ही नहीं सकता। हालांकि वो बहुत अच्छा बुनती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इंसान को डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, उस चीज़ का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए कि मेरे से अच्छा कोई नहीं। ठीक है, अरेक्ने वेरी प्राउडली आंसर्ड, ओ यस मोस्ट सर्टेनली आई कैन। तो अरेक्ने पूरे प्राउड से उसको आंसर करती है कि हाँ बिल्कुल मैं कर सकती हूँ। अथीना वॉज नॉट प्लीज्ड विद हर रिस्पॉन्स। तो जो उसका रिस्पॉन्स देने का जो तरीका था ना, अथीना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। देन लेट अस डू समथिंग, कि चलो कुछ करते हैं। 3 days फ्रॉम नाउ वी विल हैव अ वीविंग कॉम्पिटिशन, कि आज से 3 दिन बाद हम एक वीविंग कॉम्पिटिशन रखेंगे। यू विल वीव ऑन योर लूम एंड आई ऑन माइन। तुम अपने लूम के ऊपर बुनना और मैं अपने लूम के ऊपर बुनाई करूँगी। द ग्रेट जीवस द माइटी गॉड शैल बी द जज ऑफ इन दिस कॉम्पिटिशन। तो कहते कि जो ताकत के देवता है ना, ग्रेट जीवस जिनको बोला जाता है, वो हमारे इस कंपटीशन के जज रहेंगे। इफ़ ही सेज यू आर अ बेटर वीवर आई शैल नेवर वीव अगेन। और अगर वो कहते हैं कि तुम एक अच्छी वीवर हो तो मैं बुनाई करना छोड़ दूँगी, मैं फिर कभी बुनाई नहीं करूँगी। बट इफ़ माई वर्क इज़ जस्ट बेटर दैन योर्स you will have to stop using the loom and the spindle. Do you agree? लेकिन क्या कहती है कि बट, कि अगर मेरा काम
तुम्हारे काम से अच्छा बताया गया तो तुम्हें ये जो लूम, करघा और स्पिंडल होता है धुरी, ठीक है, उसको यूज़ करना छोड़ना होगा। एक रोड जो होते हैं ना उसको बोला जाता है। जैसे देखिए ये जो यहाँ पर दिखाया गया ना ये स्पिंडल है, ठीक है, कि तुम्हें लूम और स्पिंडल को यूज़ करना छोड़ना होगा। डू यू एग्री? क्या तुम इस बात पर एग्री करते हो? तो इसे आगे की स्टोरी हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। आप इस स्टोरी को अच्छे से रीड कीजिए और हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि क्या अरैकने अथीना के चैलेंज को एक्सेप्ट करेगी और कौन दोनों में अच्छी वीविंग करेगा और कौन हमेशा के लिए वीविंग करना छोड़ देगा। चलो ओके, बाय बाय, थैंक यू बेटा।